आइए दोस्तों, पीकेसी में आपका स्वागत है। अभी हम आपको लोगों के लिए लेके आए हैं बेंजीलिक एसिड अरेंजमेंट, यानी एक नया नेम रिएक्शन केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री ऑनर्स नेम रिएक्शन में बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, यानी बेंजिल जो एसिड का रीअरेंजमेंट है उसका आप लोगों को सेटिंग बताने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, जरा जानकारी लिया जाए। इसमें एसिड ही होता है लेकिन उसका अरेंजमेंट रिएक्शन होता है। अरेंजमेंट मतलब उसको रीअरेंज किया जाता है, इसलिए नाम है इसका रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन रिएक्शन वगैरह। यही आइए स्टेटमेंट पर कहता है व्हेन 1 to डाइकीटोन्स, यानी 1 और 2 नंबर पर डाइकीटोन हो, या अल्फा डाइकीटोन्स, या तो अल्फा बीटा जो होता है वही अल्फा डाइकीटोन्स हो, आर ट्रीटेड विथ बेस, उसको बेस के साथ ट्रीट कराएंगे। वो बेस का नाम होगा या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। ट्रीटेड विथ बेस अंदर गोज मतलब होता है किस तरह रिएक्शन, एक प्रकार का रिएक्शन होता है टू गिव ए साल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, यानी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी का साल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दैट मीन्स जिसका मतलब होता है बेंजिल गिव्स बेंजिलिक एसिड। इसका मतलब है क्या कि बेंजिल जो है वो बेंजिलिक एसिड देगा। ठीक, दिस रिएक्शन इज नॉन एज बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट। इस रिएक्शन को बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इस स्टेटमेंट को आप बढ़िया से नोट कर लिया जाए। आप लर्निंग टाइम में ही, वीडियो स्टार्टिंग टाइम में ही स्किप करके स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको आगे समझिए। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन नाम का केमिकल से जिसको देखा जाए, यहाँ फिनाइल, इधर भी फिनाइल, C6H5CO, ये क्या है कीटोन ग्रुप, या तो इसको कीटोन फंक्शन ग्रुप मानते हैं, इसको अल्फा मानेंगे या 1,2 मानिए, तो 1,2 यानी 1 और 2 नंबर पे क्या है कीटोन है। गुड, तो 1,2 यानी 1,2 डाइकीटोन्स, कीटोन ग्रुप बना एडजेसेंट हो मतलब बगल वाले, जैसे कि इसका ये एडजेसेंट हुआ, तो इसके और इसके दोनों को बगल में एडजेसेंट बोलेंगे। तो एडजेसेंट कीटोन्स यानी 1,2 कीटोन्स डाइकीटोन्स हुआ, इसको क्या करते हैं बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। जनरली हाइड्रोलिसिस बेस के साथ ट्रीट कराया जाएगा ट्रीटमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये जो है एक प्रकार का अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देंगे, यानी रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। ये देख रहे हैं दाएं साइड में कि दूसरे कार्बोनिल कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुटा है, वो पहले वाले पर यानी एक ही कार्बन से दोनों लार्जर चेन यानी फिनाइल ग्रुप आ गया है, और इस साइड में COOH यानी एसिड बन गया, और इधर हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या एसिड हो गया। इसका दूसरा नाम बेंजिलिक एसिड है। इस प्रकार से ऊपर वाले जो स्टेटमेंट में है उसमें ही ये लिखा है कि बेंजिल टू बेंजिलिक एसिड, इसका मतलब है कि बेंजिल से बेंजिलिक एसिड बनाने की क्रिया को हम लोग बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, ये सिंपल सा रिएक्शन है और इस रिएक्शन के द्वारा ही एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं। चलते हैं मैकेनिज्म को भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। 1 2 3 एक ही लाइन में पूरी को समझाते हैं, बढ़िया से बहुत अच्छा से समझ जाएगा। और इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझिए, इसमें कोई ज़्यादा ताक छूट नहीं है और नहीं ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। तो जानकारी ले जाए मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले ये बेंजीन केमिकल्स लीजिए, गुड, C6H5CO, फिर नीचे ये CO और ये C6H5 लीजिएगा। तो इसमें बेस जो डालेंगे तो ये OH पर माइनस है, इसमें प्लस है, तो OH ज़्यादा काम करेगा यहाँ पर। तो ये बेस यहाँ पर क्या किया, ये प्लस लगा दिया और जोड़ कर दिया बेस। बेस क्या कहेगा तो आपको किधर मतलब कि अट्रैक्ट करेगा, तो आपको मालूम है बेस को एसिड वाला चाहिए, जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वहाँ चाहिए, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। जैसे कि देखा जाए इसके पास ये डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, तो माइनस वाला तो लेगा नहीं, कौन लेगा, प्लस वाला, इसलिए कार्बोनिल कार्बन पर एक्टिवेट हो गया कौन सा, तो ये बेस। बहुत स्लो मोशन में ये रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो गया। तो इस प्रकार से इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया और इसके साथ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप छूट गया। तो देखा जाए C6H5CO, फिर इस C के साथ इधर OH, इधर C6H5, इधर O। अब ध्यान देने वाली बात है, जब ही यहाँ पर जो माइनस आएगा तो ये माइनस वाला ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीजन पर ना तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही ज़्यादा कमी चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कमी है, अभी नहीं ज़्यादा है, मतलब माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डबल डिनोट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे कार्बन को, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो अपनी ये बना लेंगे, लेकिन इनको जो डबल बॉन्ड बनेगा तो
कार्बन की संख्या में बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 एक बनेगा तो 5 होगा। तो ये जो देख रहे हैं ये फिनाइल वाला, ये क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसके साथ, तो अलग दूसरे कार्बोनिल जो कार्बन है उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर नहीं, देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा एक पाई, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन शिफ्ट कर लेगा, तो फिर इस पर डेल माइनस और इस पर डेल प्लस। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है अभी, तो ये क्या माइनस वाला इसको ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन पूरा, प्लस में प्लस ये, तो ये माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ये क्या करेगा, ये लेगा तो इसको कंबाइन करने के लिए इसमें क्या होगा, ये देगा उसको इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा प्लस कार्बन और ये माइनस, तो माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी अरेंजमेंट हो गया। इसको कहिए ना जनरली कि बॉन्ड शिफ्टिंग। ओके, ये माइग्रेशन हो गया बॉन्ड का शिफ्टिंग। तो आइए यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन करता है C6H5 और C के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से C के साथ फिर ये कौन माइग्रेट करके आ गया C6H5, और फिर अगले पॉइंट पे ये C, यहाँ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ OH आ गया है। अब जानकारी लिया जाए, इसे स्टेप फर्स्ट कहा जाए, इसे स्टेप सेकंड कहा जाए। ओके, और अगले स्टेप हम लोग चलते हैं, ये है स्टेप थर्ड। इसमें क्या होता है, फिर ये माइनस चार्ज है तो ये क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। तो देखा H प्लस को क्या किया, ट्रांसफर किया गया, फास्ट होगी, तो यहाँ से जो H प्लस है वो भी ट्रांसफर होकर के कहाँ चले गए, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन माइनस के पास चले गया, तो फिर यहाँ वो H बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए ये C6H5C और इस जगह C के पास ऊपर में OH और नीचे C6H5, फिर दाएं साइड C और डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर यहाँ इस O को कंपनसेट करने के लिए क्या चाहिए, तो फिर प्रोटॉन चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए ही। तो ये अगला स्टेप आपको आता है स्टेप फोर्थ नंबर से। ये फोर्थ स्टेप में क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस द प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड दोनों मिलेगा, तो प्रोटॉन को जरूरत है, ये प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ से फिर शिफ्ट करके इसमें मूव कर माइग्रेट कर गया और ये OH बन गया। इस तरह से C6H5 COH C6H5 और COOH यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से इसका नाम है बेंजिलिक एसिड। तो बेंजील टू बेंजिलिक एसिड का ये मैंने मैकेनिज्म बताया हूँ फोर्थ स्टेप तक। आप इसे बढ़िया से एरो मार्क के द्वारा, फिर से के द्वारा, कर्व के द्वारा समझाइएगा एग्जाम में, और इससे आप बढ़िया से नंबर ला सकते हैं। तो अब चलते हैं इनके एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन के लिए हमें फिर अगले पेज पर जाना पड़ेगा। ओके, तो इस पर हम एप्लीकेशन पर चर्चा करने आ रहे हैं, और ये है एप्लीकेशन बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट की एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन में क्या मैंने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप एसिड है वो अल्फा के उनके बाद वाले जो कार्बन है उनके अल्फा और उन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का रहना अनिवार्य है, तब वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी साल्ट हो जाएंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी साल्ट किस तरह से बनते हैं, चलो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइऑन देख लिया जाए, यानी ये हुआ 1 2 फिर 3 4 5 6, तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसमें 1 2 पर कौन सा कीटोन ग्रुप लगा है, तो ये साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइऑन। ये हाइड्रोक्साइड कहाँ से लिए हैं, बेस से। तो हाइड्रोक्साइड किसी एक कार्बन पे पहले क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जो है क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे इसके पास, तो फिर यहाँ कमी हो जाएगा, तो ये हाइड्रोक्साइड इस पर जाकर के अपना बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। अगला पॉइंट देखा जाए, तो अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस तरह से ये बेंजीन लिखेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, और इस तरह से OH यहाँ वाला हाइड्रोक्साइड छूट गया। अब ध्यान दिया जाए, जो ही ये हाइड्रोक्साइड का मतलब हाइड्रोक्साइड के पास जो आयन का ऑक्सीजन वाला नेगेटिव, वो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर क्या पड़ेगा, इसका बॉन्ड कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो इस बॉन्ड को क्या करेंगे यहाँ से, तो इसीलिए इस बॉन्ड को शिफ्टिंग के तौर पर हम इस कार्बन के पास माइग्रेट कर दिए हैं। फिर इस कार्बन के पास जो बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। गुड। अब देखा जाए ये वाला इसके साथ जुटेगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना। ओके, तो इस तरह से देखा जाए ये OH और ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और ये C बाहर आ गया, और ये जो है सो यहाँ से जुट गया है। गुड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस हो गया, और इस तरह से ये बॉन्ड फिर इस जगह से जुट गया है। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कहा जाए, फिर हम देख लेते हैं। तो जानकारी लिया जाए, कंफ्यूजन है तो कहने का लगता नहीं, कमेंट बॉक्स में आप इसको बॉक्स में टाइप किया जाए। फिर किसी प्रकार का इसमें साइक्लोहेक्सेन में या ये जो है हेक्सेन 1,2-डाइऑन है मैकेनिज्म या इसके रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका फोटो खींच के या जनरली आप टाइप करके भेजा जाए। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट मतलब प्रॉब्लम है तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा।
तो चलिए आते हैं, ये बॉन्ड शिफ्टिंग का हो गया था। बॉन्ड शिफ्ट हो गया था इस तरह से, ये 6 कार्बन का था वो 5 रिंग का बन गया। गुड, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये एक ही जगह से ये कार्बन यहाँ से ये पूरा पॉइंट क्या हुआ, खाली हो गया। गुड, तो इसके साथ जुटा और ये वाला जो है ये कार्बन इसके साथ आके बॉन्ड बन गया। गुड, तो इस तरह से ये जो डॉट दिख रहा है ये 5 कार्बन क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ये 2 कार्बन यहाँ पर और ये वाला पॉइंट जो, एक मिनट, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ वाला और ये कार्बन यही करेगा और इस जगह का ये जो है इस पर आकर के छूट गया। और ये वाला कार्बन जो ये देख रहे थे ये पॉइंट ये बाहर आ गया है, देख लिया जाए कार्बन। इस तरह से डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये फिर माइनस। अब अगले पॉइंट में इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये से प्रोटॉन ले लेगा तो प्रोटॉन से OH बन जाएगा, तो ये सेम इस तरह का कार्बन हो जाएगी। तो ऊपर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोक्सी बन गया। तो इसका नाम है साइक्लोपेंटेनॉल। क्यों, तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटेनॉल और 1 नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। गुड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। इसी तरह का दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं इसका, साइक्लोब्यूटेन 1,2-डाइईन। इसमें भी इसी तरह का लिया जाता है, सेम यही एप्लीकेशन है। इसमें भी क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड वाले इस पर यदि डालेंगे तो ये डबल ऑक्सीजन ले लेगा, अपने पर माइनस कर देगा और ये सिंगल बॉन्ड फिर हाइड्रोक्सी यहाँ पर जुट जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगले पॉइंट भी ये ऑक्सीजन का जो माइनस पॉइंट है ये माइनस चार्ज वाले वो क्या करेंगे, डबल बन जाएंगे। डबल बनने के बाद क्या होगा, ये जब ये बॉन्ड होगा तो बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये चारों कार्बन जो है सब अपना क्या करेंगे, रिंग बना लेंगे, देख लिया जाए। तो ये माइनस वाला ध्यान दिया, नहीं समझ में तो माइनस वाला, ये माइनस होगा तो माइनस वाला ऑक्सीजन बॉन्ड से जुटा होना चाहिए, बाकी वाला ये बाहर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बाहर हो गया और ये फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, प्रोटॉन मिलेगा। इस तरह से ये बन गया क्या अपने को, तो साइक्लोब्यूटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। एक लास्ट और तीसरा मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कीटोपिक एसिड का। ये है कीटोपिक एसिड। कीटोपिक एसिड में 6 कार्बन होता है, देख लिया जाए। पहला ये डाइओइक एसिड है, तो 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6 कार्बन। इसमें भी हाइड्रोक्सी आ गया, तो हाइड्रोक्सी या तो 3 नंबर या 4 नंबर, दोनों में से किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 3 पर कराते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर लग गया, तो अब देखा जाए बॉन्ड लग गया तो फिर अगले पॉइंट में पहले इसको जैसे का वैसे 1, ये 1 हो गया, 2, ये 3 4 और ये 5 ये 6। अब देखा जाए इस कार्बन के पास जो बॉन्ड है इसमें थोड़ा रंग है, इसको हम भी देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, शिफ्टिंग का मिस्टेक था, माइनस चार्ज है। चलिए, तो इसमें कैसा होगा शिफ्टिंग देखा जाए, ये जो है ऑक्सीजन वाला माइनस चार्ज, ये इसके ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो जब भी तो इसमें कार्बन में ज्यादा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये कार्बन वाला जो ये वाला बॉन्ड है इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ ले आया जाएगा, तो कहा 3 को छोड़ो 4 पे जाकर के अटैच करते हैं। तो 4 कार्बन के साथ ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो कहा इसका, इसको अब क्या करो, 4 से इसको नया कार्बन बना के अलग बाहर भेज दो। तो इस तरह से देखा जाए ये हो गया 1 नंबर कार्बन, एटलीस्ट एक तो है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये हो गया 2 नंबर और ये 3 नहीं मिल करके ये 4 नंबर कार्बन था, 3 यहाँ चला गया। क्लियर। और ये 5वां और ये 6ठा। क्लियर। लेकिन हम इसे नामिंग नहीं देंगे बाहर से, क्योंकि ऐसा इजाजत नहीं है, ऐसा विज्ञान या साइंस के से अलग है। तो पहले इसको तो बॉन्ड बनाएंगे, ये शिफ्ट इसके साथ होगा, इस पर माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पर और ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। तो इस 3 को हटा लिया जाए तो 3 कहाँ आ जाएगा, इसी जगह पर आएगा, तो फिर ये हो जाएगा 4 कार्बन और ये होगा 5th कार्बन। ओके, अब पॉइंट देखा जाए इसमें क्या होता है, इसमें फिर हाइड्रोलिसिस करें तो प्रोटॉन इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा OH। पहले देखेंगे CHOOC, फिर CH2 और उसके बाद C, फिर इनके साथ CO और इधर OH। ये OH है बंधुजनों, इसे जरा नोट कीजिएगा बढ़िया से, OH। ओके, और ये C डबल बॉन्ड O। गुड। और ये कार्बन है, यही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। में से सिर्फ यहाँ पर आपको OH, ये जो दाएं साइड का OH है, मैंने इसे लेफ्ट साइड में ये OH लगा दिया हूँ, ठीक है। O ये वाला और H यहाँ वाला, तो OH हो गया। और ये CH2, फिर ये COOH, ये हो गया COOH। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये साइट्रिक एसिड बन गया। कौन सा एसिड बना, साइट्रिक एसिड। आपके सिलेबस में भी है साइट्रिक एसिड, इसे बढ़िया से समझिए। क्लियर। इस प्रकार से मैंने एप्लीकेशन किनके दिए, बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट का। हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसे पेन डाउन कर लिए हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बढ़िया से एग्जाम में कलम तोड़ के आइए, जाम को फाड़ चीर के आइए, कॉपी को बढ़िया से बनाइए, किसी भी तरह का कोई नंबर में कमी नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास,
जो इनके देखने लायक है उनको भेजा जाए। हम अपने मातृभाषा में इसे समझाए हैं और बाकी बात लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो लैंग्वेज में तो हमें बताइएगा। कोई ऐसा भारी लैंग्वेज नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसा कठिन या कोई जटिल वर्ड बोला हूँ जिससे आपको समझ में ना आए। ओके, और मैकेनिज्म का रास्ता भी बहुत आसान है, बहुत छोटा छोटा मैकेनिज्म दिखाए थे। इस तरह से एप्लीकेशन भी छोटा छोटा दिया गया है, 3 एप्लीकेशन दिए हैं और भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप एग्जाम के लिए 2 एप्लीकेशन भी काफ़ी है, 3 है, 4 है, 5 है, जितना दिया जाए। ओके, अच्छा है, लेकिन जनरली 2-3 देते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक किया जाए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बनाइए। थैंक्स।